नमस्कार, जय माता दी। केम छो मजामा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि जो कि पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, माता के 9 रूपों की पूजा इन 9 दिनों में होती है। साथियों, मेरा तो ये कहना है कि जो नारी होती है उसकी जो पूजा है सिर्फ साल के जो 9 दिन है उसी में नहीं बल्कि पूरे 365 दिन होनी चाहिए, क्योंकि एक नारी पूजनीय होती है। सिर्फ 9 दिन ही उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि 365 दिन जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। साथियों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि माता की पूजा के साथ साथ में जो अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर डांडिया और गरबा के भी प्रोग्राम होते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आई हूँ सूर्य भगवान मंदिर में। यहाँ पर जो माता की पूजा है वो लगभग पिछले 28 ईयर्स से हो रही है। 28 सालों से यहाँ पर माता की जो पूजा है वो लगातार हो रही है और इस साल भी जो माता की पूजा है वो हुई है। साथ ही में जो गरबा और जो डांडिया है उसका भी प्रोग्राम हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, सूर्य भगवान मंदिर में जो यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें अपना कुछ ना कुछ सहयोग देने वाली सभी टीम, यानी ये जो सूर्य भगवान मंदिर है यहाँ के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस किस तरह से मेहनत करनी पड़ी कि ये जो प्रोग्राम है इतना सफल हुआ। हमारे साथ मूलचंद जी है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। ऐसा है, 1998 के अंदर सूर्य भगवान मंदिर में एक मीटिंग हुई। उसके अंदर मेरे को 1 साल के लिए अध्यक्षता दी गई। तो मैंने सोचा कि भी अपने 1 साल में जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे। तो सर्वप्रथम तो यह जो गेस्ट हाउस है इसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद में यह सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि वो चलता रहे और सूर्य भगवान मंदिर की खुशबू सुजानगढ़ में फैलती रहे। ऐसा सोच करके और दुर्गा पूजा करवाने का मतलब कार्यक्रम बना। लक्ष्मणगढ़ गए, मूर्ति का चयन किया। मूर्ति का चयन करने के बाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और दुर्गा पूजा शुरू हुए उससे पहले अपने व्यवस्था इस तरह की कि भाई कार्यकर्ता मूर्ति लाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाकर के पिकअप से मूर्ति लाए और मेरा सोच तो ये है कि उत्तर दिशा से दुर्गा माता का अवतरण सूर्य भगवान मंदिर परिसर में हुआ और लगातार यह कार्यक्रम चलता रहा। आज यह 28वां साल है। तो 28वें साल के अंदर मेरे को जब तक मतलब इस तरह की सूचना का ध्यान है कि सुजानगढ़ में कम से कम 30 जगह ये दुर्गा जो को उत्तर से आई और दक्षिण की साइड में पूरे सुजानगढ़ में फैल गई। हर बस्ती में करीब करीब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो दुर्गा पूजा हुई उसमें सुजानगढ़ के गणमान्य हर व्यक्ति, बाजार से लेकर के मॉलों से लेकर के हर व्यक्ति है वो यहाँ पर उपस्थिति दी और भव्य कार्यक्रम हुआ। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये आगे हमेशा इस तरह से चलता रहे। जय माता दी। राकेश जी से हम बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ पे हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं ये अनवरत जब से समझदार होते हैं। हमारे यहाँ का जो अनुशासन और नियम है उसी की वजह से आपने अभी भीड़ देखी थी। वो भीड़, हम कोई भी दिखावे का कार्यक्रम नहीं कराते, कोई भी गरबा नृत्य वैसे वैसे कुछ नहीं करते। हमारा ये एम रहता है कि हम पंडित जी को पूछते हैं कि गुरुजी आपको कितने पंडित चाहिए। गुरुजी ये कहते हैं हमें 4 पंडित चाहिए, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप पंडित लाओ 6।
और जहाँ पे मूली और चावल से जैसे पूजा में सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम वो उसमें कोई भी कंजूसी या कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें ये है कि जहाँ पे तिल चाहिए वहां तिल आएगा, वस्त्र की जगह पूरी पोशाक ही आएगी, दान पात्र की जगह पूरा लोटा ही आएगा। हम उसमें कोई किसी भी भांति की कोई कोताही नहीं बरते। दूसरी, हमारे जो यहाँ के नियम है, हमारे कार्यकर्ता है जो कर्मठ कार्यकर्ता है, प्रसाद वितरण के अंदर जैसे महिलाओं को प्रसाद वितरण हमारी बहनें ही करेगी, और महिलाओं के अंदर कोई भी व्यवस्था करेगी। कोई कार्यकर्ता हमारा कोई सा भी हो, कार्यकर्ता महिलाओं के अंदर नहीं जाएगा। वो अपनी बहनें हैं वही कार्यकर्ता है, उधर की जो संभालेगी वही संभालेगी। इधर पुरुषों में है तो पुरुष संभालेंगे। हमारा ये जो अनुशासन है उसी की ये देन है कि 28 साल के बाद भी हमारे यहाँ कोई भी हानि नहीं हुई, और इतनी भीड़ हो रही है जो केवल और केवल आरती और मंत्रोच्चार की वजह से, पूजा पाठ की वजह से हो रही है। और हम यही चाहते हैं कि आगे भी हम ये जो पूजा पंडित है इसमें किसी भी भांति का कोई भी कॉम्प्रोमाइज न करें, और इतना ही सीधा और सिंपल प्रोग्राम कराते रहे और ये चलता रहे। धन्यवाद। साथियों, आज की इस वीडियो से हमें एक और चीज सीखने को मिली है कि जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। और आज जैसा कि राकेश जी ने बताया कि इनकी पूरी टीम ने इनका सहयोग किया, उस वजह से जो 28 साल है ये जो सूर्य भगवान मंदिर है, यहाँ पर नवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो लगभग पिछले 28 सालों से हो रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो टीम वर्क है उस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सफल हो रहा है। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रयागराज से आए हैं भीम नारायण जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सुजानगढ़ में यहाँ पर आके ये जो सूर्य भगवान जी का जो मंदिर है उसमें आके उन्हें कैसा लग रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री सूर्य नारायण भगवान मंदिर में आकर के हमने जो भी कार्यक्रम किया, यहाँ की पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहा हमें, और माँ भगवती की सेवा में हमें बहुत अच्छा वो हुआ। और इन लोगों ने पूर्ण रूप से हमारी जो भी व्यवस्थाएं थी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध की, किसी भी प्रकार की हमें कोई त्रुटि नहीं हुई। माँ भगवती की कृपा से कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और माँ भगवती की सेवा में सुबह 8 साढ़े 8 बजे से पूजन प्रारंभ होता है, आरती होते होते 12 बज जाते हैं, और इधर सायंकालीन 5 बजे से माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है, और बढ़िया वाला अच्छी तरीके से पाठ चलता है, और माइक से पाठ होता है। जो भी श्रद्धालु भक्तगण पाठ सुनने में रुचि रखते हैं वो आकर के मंच के पास बैठकर पाठ सुन भी सकते हैं, और जिनकी जो भी समस्या है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के आकर के माँ भगवती के बैठ करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस बार पहली बार सुजानगढ़ में आए हैं? जी, मैं पहली बार आया। तो पहली बार आप सुजानगढ़ में आए हो, और ये जो नवरात्रि है उसका त्योहार अभी चल रहा है, तो भक्तजनों की भीड़ को देख के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भक्तजनों की भीड़ को देख करके तो लगता है कि माता के प्रति इन सभी लोगों की श्रद्धा जो है अकाट्य है, और इन लोगों को नमन करता हूँ मैं कि ऐसी श्रद्धा इन लोगों के अंदर है। माँ भगवती से भी यही प्रार्थना है कि ये श्रद्धा इन लोगों के अंदर बनी रहे, और ये निरंतर इसी तरह लगे रहे माँ भगवती के साथ, क्योंकि इस कलिकाल में केवल एक चौपाई है, कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो इस कलिकाल में माँ भगवती के श्री चरणार बिंदों से लगे रहना, अपने मानव जीवन को धन्य करना है। तो मैं तो यही सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सनातन संस्कृति को पहचाने और सनातन संस्कृति से जुड़े, क्योंकि अगर ये जो नई पीढ़ियां हैं ये लोग अगर अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे तभी हमारा सनातन धर्म आगे चल पाएगा। और आज की जो जनरेशन है, बच्चे अपने धर्म को भूल रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं। नहीं, आप भूलो मत, आप पैसा कमाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो कहते हैं ना कि आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ पर अपने माता पिता को कभी मत भूलो। ठीक है। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो नवरात्रि है इसका जो हमारे जीवन में, काफी सारे लोग कहते हैं कि
जो नवरात्रि है उसमें व्रत करना चाहिए, तो मैं ये जो व्रत होता है इसका जो महत्व है वो जानना चाहती हूँ। देखिए, नवरात्रि का व्रत जो होता है, सबसे विशेष बात यह है कि ये माता के जो नव रूपों का वर्णन है। इस में नवरात्रि में माताएं, ज्यादातर माताएं ही व्रत धारण करती है। पुरुष वर्ग को भी धारण करना चाहिए। इससे जो है आपके जीवन में जो भी नाना प्रकार के संकट आते हैं, उन संकटों से ये आपको बचाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ये शुंभ निशुंभ आदि जो दैत्य आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में घूम रहे हैं आज की डेट में, दुनिया जानती है। इन सब से माँ भवानी आपकी रक्षा करती है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग माँ भगवती की सेवा करें, व्रत इत्यादि करें, क्योंकि आप इन कार्यों से जितना ही जुड़ेंगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। साथियों, हमारे साथ महाराज जी है, आइए इनसे बात करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 28 सालों से जो महाराज जी है ये यहाँ पर है, और यहाँ पर जो पूजा है, नवरात्रि में जो पूजा होती है वो यही करवाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि 28 साल हो गए हैं, यहाँ पर जो देवी माँ है उनकी जो मूर्ति है यहीं पे स्थापित हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो बहुत जन आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम तीसरे युग की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि एक साल 12 साल का एक युग होता है, तीसरे युग की ओर हम चल रहे हैं। 28 साल हो गए इसको, और पहले दिन से ही मेरी ड्यूटी इतनी है कि नवान पारायण का पाठ 28 साल से मैं करता हूँ। मेरे साथ बच्चियाँ देवी आती है अनेक रूपों में, वो पाठ करती है। ये हमारे नगर की सबसे बड़ी शोभा है। और माँ भगवती की इस परिक्षेत्र में ये सूर्य भगवान का जो मंदिर है, विशेष कृपा है कि यहाँ अपने आप ही तो सब लोग आते हैं, अपने आप ही सब काम यहाँ से होता है, और पूर्ण कृपा है माता की। और हमारा सौभाग्य है कि हम माँ की भक्ति में और आरती में यहाँ शरीक हो रहे हैं। और ये माली समाज का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। माली समाज की माँ की पूरी कृपा है। सबसे पहले सुजानगढ़ में यही पूजा शुरू हुई, अनेक पूजाएं हुई, कोई साल चली, 2 साल चली, 5 साल चली, लेकिन ये निरंतर 28 साल से। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है और है सब, वो बड़े ही शालीनता से सारे काम को पूर्ण करते हैं, और माता की पूर्ण कृपा है। जय माता। जय माता। जनाब, एक विशेष सूचना। वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ती उस राधे रानी का। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम् फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम्। जय गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम गौरी सदिन ध्यावत मैया जी को शरणि मनावत। हरि नामा शिव की ओ जय आमे गौरी, माम से दूर बिहार की गो भगवत गो।
संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम ढोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय 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 धम हाय ये धिड़ाक आजाड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा ढोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम ढोल नगाड़ संग ढोल बाजे हाय 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 धम
सुपारी मैया गजा नारियल गाला तेरी भेंट धरे छोड़ जगदा पे अब कर लगिला पे सज के सरकार भरी गणपति वाली सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे तुम्हें फल दिए भेंट देन तेरे द्वार करे अटल सिंहासन बैठी मेरी माता अटल सिंहासन बैठी मेरी माता सिर सोने का छतरी रे मार सरी की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ते द्वार करे संतान तुम्हारे दया नारियल पान तुम्हारी मैया दया नारियल गाला तेरी भेंट धरे जगदा में अब कर नगीला में अंत लगे बरकार बनी सातन प्रतिपाले सदा कुशोम सराई के सारे सोमरी सोमन नहीं दे मारो सही सारू को भगत आदि भवानी जन बने का हरे संतनपति वाले सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ मेरे द्वार करे तुम्हारी दया नारियल पान तुम्हारी मैया गजा नारियल गाला तेरी भेंट धरे सुन जगदा पे अब कर नगीला के बरतारे बरे सातन प्रतिपाले सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे कुपित होय दानव मारे अनंत मूढ़ सब दूर करे जब तुमने जो दयालु हो जब तुमने को दयालु हो संकट दूर करे सौम्य स्वभाव धरो मेरी माता जननी अरज सकोर करे संतनपति वाले सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे मंगल की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तेरे द्वार करे पार तुम्हारे गजा नारियल पार तुम्हारी मैया गजा
मिला। भगवान साहब को खड़े होकर भी बात की, अशोक जी यजमान जी कुछ हैरान हो गया। अशोक जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। हाँ, जय माता दी। ये जो नवरात्र का पर्व है वो शक्ति संचय करने का पर्व है। वो आध्यात्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति है। हम क्या आध्यात्मिक ज्यादा जाते हैं लेकिन शक्ति अर्जित नहीं करते हैं, और ये समय है वो शक्ति अर्जित करने का है, अपने को रिचार्ज करने का है। माँ भवानी की पूजा 9 रूपों में होती है, और माँ भवानी है वो बाल्यकाल से लेकर के और वो गोपी के रूप में अपने अंगना में खेलती है। उसके बाद में वो बड़ी होती है, माता पिता की सेवा करती है, फिर वो दूसरे घर में जाके माँ अन्नपूर्णा का जो अपनी भूमिका है वो निभाती है। और इसके पश्चात अगर कोई परिवार में संकट आए तो वो माँ काली बन करके और अपने परिवार की रक्षा करती है। और एक समय आता है कि उसके लिए सब नाते पोते सब समान हो जाते हैं। तो हम प्रतिदिन 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, और नारी हमेशा पूजनीय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अर्पिता जी सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ 9 दिन ही नहीं, हमेशा नारी का सम्मान करें, क्योंकि नारी अपनी पुत्री भी है, अपनी बहन भी है, अपनी माँ भी है और अपनी पत्नी भी है। जय माता। तो जैसा कि अशोक जी ने बताया कि जो नारी है उनकी पूजा सिर्फ 9 दिन ही नहीं बल्कि साल के पूरे 365 दिन होने चाहिए, क्योंकि एक नारी पूजनीय होती है। आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में महिला किसी भी रूप में हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, या फिर जो बेटियां हैं वो हो सकती है। तो उनकी जो पूजा है साल के सिर्फ 9 दिन ही क्यों बल्कि साल के जो 365 दिन है उनकी पूजा होनी चाहिए। मिलता है आपसे कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।